बच्चे आज डे 16 में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 2। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, नंबर ऑफ 15 थे। हम लोगों ने पहले 9 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 9th क्वेश्चन क्या था हमारा? 9th क्वेश्चन था बॉल एंड स्टिक मॉडल इन 3D मॉलिक्यूलर मॉडल। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो ये है बॉल एंड स्टिक, मतलब बॉल क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और आप स्टिक क्या है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकती है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर में मेंशन करना बॉल एंड स्टिक मॉडल, है ना, बायोमॉलिक्यूल के केस में। नेक्स्ट आप लोगों का जो 10th क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखना है। 10th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया है? अटेम्प्ट द titrating an amino acid against a weak base and discover the number of dissociating मतलब ionizable functional group in the amino acid। तो टाइट्रेटिंग है ना, टाइट्रेटिंग a neutral or basic amino acid against a weak base will be dissociate only one functional group। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, only one functional group, whereas titration between acidic amino acids and weak amino acid will be dissociate into 2 or more functional group। ये 2 पॉइंट आपने रखने हैं। वन फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा आपका? टाइट्रेटिंग अ न्यूट्रल और बेसिक अमाइनो एसिड अगेंस्ट अ वीक विल डिसोशिएट ओनली वन फंक्शनल, और जो आपका टाइट्रेशन बिटवीन एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड वीक अमाइनो एसिड्स विल डिसोशिएट 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ एलेनिन। बेटा आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पहले पता होने चाहिए। जैसे एक कारल कार्बन होता है, ठीक है, और उसकी चारों ही फंक्शनल ग्रुप, चारों ही ग्रुप जो है वो उसके 4 ही जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट कंपाउंड से सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना, कहीं पे भी सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है किसी भी अमाइनो एसिड पे और एक अमाइन ग्रुप होता है, तो तभी एसिड प्लस अमाइन, तो तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। और एक हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप रहता है। क्या रहता है बच्चे? एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा और एक क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप रहेगा, जिसको हम लोग आर ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप पे न्यू अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है, एल्काइल ग्रुप पे न्यू अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा। जैसे इसका एल्काइल ग्रुप ये वाला है, तो जब मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो हम लोग, हमारे पास क्या बन जाता है? एलिनीन बन जाता है। ठीक है बच्चे, और अगर दो साइड पे आपको H दिखेगा, इधर भी H दिखेगा, इधर भी H दिखेगा, तो वो आपका क्या? ग्लाइसिन कहलाएगा। और अगर इसके CH2 सिंगल बॉन्ड OH होगा तो वो आपका कौन सा? एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरीन बोलेंगे। तो मतलब जो भी वेरिएशन आएगी बेटा वो आपके एल्काइल ग्रुप पे ही आएगी, याद रहेगा सबको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन है। आपको 3 अमाइनो एसिड अगर याद रखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, GAS, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। और तीनों के एल्काइल ग्रुप में बहुत स्लाइड फ़र्क है। जो आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, जो ग्लाइसिन है उसमें क्या फ़र्क है, और जो आपका एलेनिन है वो ये आ गया, और आपका जो सीरीन है तो उसमें क्या फ़र्क है, जिसको हम ये क्या कहते हैं? एल्कोहलिक अमाइनो एसिड कहते हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपकी बायोमॉलिक्यूल के। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाट आर द गम्स मेड ऑफ, है ना, इज़ फेविकोल डिफरेंट। ठीक, गम से फेविकोल क्यों डिफरेंट होता है और गम्स कैसे बनती है? गम्स आर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये क्या है बच्चे? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है। मानो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना, तो ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट जो है कंबाइन करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड बनती है। और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होती है उसमें क्या हो सकता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी हेटेरोपॉलीसेकेराइड चेन। ठीक है, जो क्या होती है? गम में होती है। दे आर मेड फ्रॉम 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, जिनको हम लोग मोनोमेरिक यूनिट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड फेविकोल इज पॉलीविनाइल अल्कोहल। क्या है ये? फिनोल। फेविकोल क्या है? तो पॉलीविनाइल अल्कोहल, ग्लू। इट इज़ नॉट अ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड नहीं होती है। ठीक है बच्चे,
गम जो होती है ये पॉलीसेक्राइड कंपाउंड है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। बट जो फेविकोल होता है वो पॉलीविनाइल एल्कोहल होता है, ठीक है। फेविकोल इज़ अ पॉलीविनाइल एल्कोहल, नॉट अ हेटेरोपॉलीसेक्राइड। डन। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ध्यान रखना है, फाइंड आउट द क्वालिटी टेस्ट फॉर प्रोटीन, फैट, ऑयल, अमीनो एसिड एंड टेस्ट एनी फ्रूट जूस, सलाइवा, स्वीट एंड यूरिन फॉर देम। तो एक एक करके आप लोग देखेंगे इसमें। टेस्ट फॉर प्रोटीन ब्यूरेट टेस्ट, टेस्ट फॉर फैट एंड ऑयल ग्रीज और सॉल्युबिलिटी टेस्ट, टेस्ट फॉर अमीनो एसिड नियंड्रिन टेस्ट, ठीक है। नियंड्रिन टेस्ट कहते हैं अमीनो एसिड को, है ना, अमीनो एसिड का पता करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इनमें क्या क्या रीएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन से कलर आते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा, अगर हमें फ्रूट जूस का टेस्ट करना है ना, फ्रूट जूस का टेस्ट हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ब्यूरेट टेस्ट कहलाता है। फ्रूट जूस का अगर आप टेस्ट करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है, फ्रूट जूस में हम क्या प्लस कर देंगे, ब्यूरेट रीएजेंट प्लस करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कलर चेंज फ्रॉम लाइट ब्लू टू पर्पल, ठीक है बच्चे, ठीक है। और हमारे पास वो क्या होगा, प्रोटीन इज़ प्रेजेंट, ठीक। अगर हमने फ्रूट का पता करना है किसके अंदर, सॉरी प्रोटीन का पता करना है फ्रूट के अंदर, तो प्रोटीन का पता करना फ्रूट के अंदर, उस टेस्ट को हम लोग ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है कि फ्रूट जूस के अंदर हम लोग ब्यूरेट रीएजेंट डाल देते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कलर चेंज हो जाएगा बच्चे फ्रूट जूस का फ्रॉम लाइट ब्लू से पर्पल। तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ग्रीस टेस्ट, ग्रीस टेस्ट किस चीज़ के लिए, फैट एंड ऑयल्स। देखो अगर हमें फैट का पता करना है जूस के अंदर तो प्रोसीजर क्या है, टू अ ब्राउन पेपर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फ्रूट जूस। एक ब्राउन पेपर लेना है और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, बहुत कुछ ड्रॉप जो होते हैं वो जूस के डाल देने हैं और नो ट्रांसपेरेंट स्पॉट, उस पर कोई स्पॉट नहीं दिखेंगे। क्या होगा, तो अगर कोई स्पॉट नहीं दिख रहे हैं उस पर पेपर पे तो क्या होगा, उसमें फैट एंड ऑयल्स आर एब्सेंट आर नेग्लिजिबल अमाउंट्स। कितने अच्छे टेस्ट हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए। निहाइड्रिन टेस्ट जो है, निहाइड्रिन टेस्ट जो है आपका फ्रूट जूस प्लस निहाइड्रिन रीएजेंट प्लस बॉयल फॉर 5 मिनट्स। इसको बॉयल करेंगे, निहाइड्रिन रीएजेंट को और फ्रूट जूस को 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, राइट। हमारे पास रिजल्ट आएगा कलरलेस सोल्यूशन चेंज टू पिंक, ब्लू एंड पर्पल कलर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जो हम जूस ले रहे हैं उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट हो गया। तो ये एक हमारे पास टेस्ट का पता है। मानो हम लोग सलाइवा टेस्ट करते हैं तो सलाइवा के केस में ब्यूरेट टेस्ट होगा। सलाइवे में हम लोग क्या पता करेंगे, हमने सलाइवे के अंदर प्रोटीन का पता करना है, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, इस सलाइवे के टेस्ट को ब्यूरेट टेस्ट बोला जाता है। ब्यूरेट रीएजेंट सलाइवे में ऐड करेंगे तो सलाइवा कलर चेंज कर देगा लाइट ब्लू से पर्पल, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सलाइवे में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, ग्रेज टेस्ट जो है, ग्रेज टेस्ट करते हैं हम लोग सलाइवे का ऑन द ब्राउन पेपर, ऑन द ब्राउन पेपर ऐड अ ड्रॉप ऑफ सलाइवा। हमने ब्राउन पेपर पे सलाइवे का ड्रॉप ऐड कर दिया और अगर उस ब्राउन पेपर पे कोई स्पॉट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब फैट ऑयल्स आर एब्सेंट, ठीक है। फैट और ऑयल्स हमारे सलाइवे में एब्सेंट है, बोल रहा है। नियंड्रिन टेस्ट, सलाइवा नियंड्रिन रीएजेंट प्लस बॉयल फॉर 5 मिनट्स, ठीक। तो कलरलेस सोल्यूशन चेंज टू पिंक, ब्लू और पर्पल कलर, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। स्वेट, स्वेट में भी हम लोग प्रोटीन का पता करते हैं कि स्वेट से कितने प्रोटीन बॉडी से रिलीज हो गए, है ना। तो हमें पता करना है कि ब्यूरेट टेस्ट करेंगे स्वेट का, तो स्वेट प्लस ब्यूरेट रीएजेंट, ठीक है। नो कलर चेंज, ठीक है। स्वेट में हम लोग ब्यूरेट रीएजेंट डालेंगे तो अगर कोई कलर चेंज नहीं होता तो क्या होगा बच्चे, प्रोटीन एब्सेंट होंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं हम स्वेट की, स्वेट प्लस वाटर, ऑयली अपीयरेंस और रिजल्ट ऑयली अपीयरेंस, और हमारे पास क्या होगा, फैट ऑयल में भी प्रेजेंट। अगर हमें ऑयली अपीयरेंस दिखेगी
तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, फैट ऑयल में भी प्रेजेंट इन केस ऑफ स्वेट। नियंत्रण टेस्ट जो होता है, स्वेट नियंत्रण रीएजेंट प्लस बॉयल फॉर 5 मिनट्स, नो कलर चेंज प्रोसीजर, है ना, नो कलर चेंज, सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, है ना, सोल्यूशन अगर कलरलेस आता है तो अमाइनो एसिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यूरिन का ब्यूरेट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ यूरिन प्लस ब्यूरेट रिएजेंट ऐड करते हैं, कलर चेंज फ्रॉम लाइट ब्लू टू पर्पल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन इज प्रेजेंट। ऐसा ही करते हैं ना बच्चे, जैसे यूरिन टेस्ट हम लोग दे देते हैं, तो यूरिन टेस्ट में उनके पास, उसको हम ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं। तो ब्यूरेट टेस्ट में होता है क्या, मतलब यूरिन के कुछ ड्रॉप जो हैं ब्यूरेट टेस्ट में ब्यूरेट रिएजेंट में डाल दें, तो हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्लू से पर्पल, तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन। सॉल्युबिलिटी टेस्ट, फ्यू ड्रॉप ऑफ यूरिन प्लस वाटर, लिटल बिट ऑफ ऑयली अपीयरेंस, तो फैट में भी आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। लिटल बिट ऑफ ऑयली अपीयरेंस, तो फैट्स में आर मे नॉट भी प्रेजेंट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नियंत्रण टेस्ट, फ्यू ड्रॉप ऑफ यूरिन प्लस नियंत्रण रिएजेंट प्लस बॉयल फॉर 5 मिनट्स, तो क्या होगा, कलरलेस सोल्यूशन चेंज टू पिंक, ब्लू और पर्पल कलर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन केस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। और 15 क्वेश्चन एंजाइम बेस्ड है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंजाइम की, ये भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पार्ट 2 जो बायोमॉलिक्यूल के टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू बच्चे।